आराम से बैठ जाएंगे। हमारा भाव ये रहे कि हम पूरी जागरूकता के साथ ध्यान साधना करेंगे। हमारा भाव ये हो, संकल्प हो कि हम ध्यान में गहरे उतरेंगे और अपनी अलाइनमेंट में रहेंगे, कमर सीधी रहेगी। तो हम आराम से बैठेंगे सुखासन में, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथ में हाथ रखेंगे और आराम से प्यार से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, हमारे भीतर की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, हमारी ऊर्जा संग्रहित होने लगती है। हम अपने भीतर के अपने आप को जानने लगते हैं। हमारे चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी बिखरी हुई है, पसरी हुई है। और हमारे भीतर रोम रोम में यही कॉस्मिक एनर्जी चैतन्यता पसरी हुई है। जो भी भीतर घटित हो रहा है, हम उसको साक्षी बनकर देख रहे हैं। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, हम अपने आप के ठहराव में आने लगते हैं। सिर से लेके पैर तक स्वयं का आकलन करना है कि मैं ठहराव में आ रहा हूं, शांत हो रहा हूं। अपनी आंखों को, नाक को, कान को, पूरे चेहरे को, सिर को हम स्वयं में देख रहे हैं कि ये शांत हो रहा है, सुखमय हो रहा है। गर्दन, कंधे, छाती, कमर, दोनों हाथ, हथेलियां, उंगलियां, टांगे, पैर, पैर के तलवे, पूरा शरीर शांत सुखमय हो रहा है। और हम अपने इस भौतिक साम्राज्य को पहचान रहे हैं कि मैं स्वयं में भ्रम हूं और मेरी ही ये भौतिक स्तर पर पते हैं। मेरे शरीर के सारे सिस्टम्स काम करते हैं। नाड़ी तंत्र, खाने का सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम, सभी सिस्टम्स मेरे इस भौतिक शरीर में काम करते हैं। मैं अपने ही स्वरूप को पहचान रहा हूं। जैसे ही मैं सुख में आ रहा हूं, वैसे वैसे मुझे भीतर अपना ही सांसों का संगीत सुनने लगता है। गहरे उतरने लगता हूं। नाक के भीतर तरंगे उत्पन्न हो रही हैं
और संगीत उत्पन्न हो रहा है। सा सा की ध्वनि इस प्राण ऊर्जा के माध्यम से मुझे भीतर सुनाई दे रही है। सांस भीतर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। जो भी भीतर घटित हो रहा है उसे हमें खुद साक्षी बनकर देखना है। नाक के भीतर प्राणों की ध्वनि संगीत सुनाई दे रहा है। सिर के ऊपर सहस्रार, दोनों आंखों के पीछे आज्ञा चक्र, गर्दन के साथ विशुद्धि चक्र। यहां से प्राण ऊर्जा बहती हुई नीचे की तरफ हृदय चक्र, नाभि चक्र, नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र और सबसे नीचे मूलाधार चक्र तक सांसों का प्रवाह मुझे जाता हुआ महसूस हो रहा है। और मूलाधार से सांस, ये प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती हुई सारे चक्रास के साथ एक होती हुई सहस्रार से बाहर आ रही है। सहस्रार और फिर नाक से बाहर निकल रही है। तो मैं सांसों के प्रवाह को पहचान रहा हूं। अपनी सांसों के प्रति जागरूकता। भौतिक शरीर में नर्वस सिस्टम यानी कि नाड़ी तंत्र और प्राणमय कोश में एस्ट्रल बॉडी में सहस्रार और हमारे चक्रास हमारे प्राण ऊर्जा के स्तर पर हमारे स्वरूप को दिखा रहे हैं। तो मैं साक्षी बनकर अपने इस प्राणमय कोश के स्वरूप को देख रहा हूं कि मैं प्राण हूं, मैं प्राण शक्ति हूं, मैं प्राण ऊर्जा हूं। तो हम अपने भीतर के उस सूक्ष्म शरीर को पहचान रहे हैं। मेरी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। सांस भरते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। सांस भरते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। और मैं अपनी सहस्रार, मेरा एस्ट्रल बॉडी का मस्तिष्क और मेरे चक्र के माध्यम से मैं अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर रहा हूं। सुषुम्ना नाड़ी के साथ वज्रा नाड़ी और चित्रा नाड़ी, ये दोनों भी धीरे धीरे अपना द्वार खोलने लगती हैं। जैसे जैसे हम सूक्ष्म स्तर पर जाने लगते हैं, इन नाड़ियों का द्वार खुलने लगता है। तो बहुत ही सहजता से, प्यार से, अपने आप की ऊर्जा को संभालते हुए सांसों के माध्यम से उस स्वर को सुनते हुए हम अपनी भीतर की सूक्ष्म नाड़ियों को जागृत करते हैं, जिससे हमारा भौतिक शरीर, हमारा प्राण शरीर, हमारा मन शरीर तीनों एक होने लगते हैं। ये द्वार खुलता है नाभि के पास। हमारी चित्रा नाड़ी, हमारी वज्रा नाड़ी विकसित होने लगती है। हमारी 5 डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस, जो हमारी विवेक शक्तियां हैं, वो जागृत होने लगती हैं। सांस भर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं और मैं पूर्णतया अपने आप के प्रति जागरूक हो रहा हूं। ऐसे करते करते
मैं अपने प्राणमय कोश के स्वरूप को और मनोमय कोश के स्वरूप को पहचान रहा हूँ। पूरी जागरूकता मैं अपने प्राणमय स्वरूप के भीतर जो ध्वनि वाइब्रेशंस लाइफ करंट उत्पन्न हो रहे हैं, मैं उनको पहचान रहा हूँ, जान रहा हूँ कि मैं ही स्वयं के अपने सूक्ष्म परतों को पहचान। मन की शून्यता, विचार खत्म होना, इसका अनुभव मुझे हो रहा है। जैसे जैसे मन की शून्यता होती है, वैसे वैसे प्रकाश दिखने लगता है। मैं प्रकाश हूँ, लेकिन मन के विचारों की परतों से प्रकाश धुंधला हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता है, प्राणों का प्रवाह सूक्ष्मता से 72,000 नाड़ियों में जाने लगता है, वैसे वैसे प्रकाश का उदय होने लगता है, प्रकाश दिखने लगता है। तो दोनों आंखों के पीछे मस्तिष्क के बीचों बीच प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है। प्रकाश पुंज, उसको देखना है, साक्षी बनकर देखे क्या दिखाई दे रहा है। अंतर्दर्शन यानी कि दिव्य चक्षु, उसी को हम दिव्य चक्षु बोलते हैं। ये प्रकाश दिखना धीरे धीरे ये पसरता जाता है, फैलता जाता है। धीरे धीरे ये प्रकाश, जैसे जैसे हम अंतर्दर्शन करते हैं, वैसे वैसे ये प्रकाश चारों तरफ पसरने लगता है। ये प्रकाश सिर के ऊपर, हमारे चारों तरफ और हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में हमें महसूस होने लगता है। हाथों की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक ये प्रकाश धीरे धीरे अपने अंतर्दर्शन से देखे कि मैं प्रकाश में स्वरूप हूँ। जैसे मैं भौतिक स्वरूप, प्राण स्वरूप, मन की शून्यता का स्वरूप, ऐसे ही मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। तो ये एक प्रकाश, अद्भुत प्रकाश मुझे भीतर दिख रहा है। कहीं प्रकाश है, कहीं धुंधलापन है। जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, वैसे वैसे हमें ये प्रकाश बढ़ता हुआ, फैलता हुआ अपने शरीर से बाहर की तरफ ये निकलता हुआ महसूस होता है। और हम अपने उस विज्ञान में कोश, कारण में शरीर में के स्वरूप को जानने लगते हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा सहस्रार और उसके बाद ब्रह्म नाड़ी यानी कि सूक्ष्म प्रकाश की उत्पत्ति, उस प्रखर प्रकाश की उत्पत्ति, ये ब्रह्म नाड़ी का स्थान है। ये ब्रह्म नाड़ी बिना किसी स्वरूप के धीरे धीरे हमारे उस कारण शरीर को विकसित करती है, जिसमें हमारे अनेकों गुण छुपे हुए होते हैं। करुणा, मैत्रेय, विशुद्ध प्रेम, न्याय, सुंदरता, अनेकों गुण, खुशी, शांत, वननेस, अखंडता, कितने सारे गुण हमारे भीतर जो होते हैं, वो हमारे कारण में शरीर, इस विज्ञान में शरीर में होते हैं। हमारा ब्रह्मांडीय बुद्धि का स्थान यही है।
जहां पर ब्रह्म नाड़ी धीरे धीरे अपना द्वार खोलने लगती है। तो हम सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और अपने उस प्रकाशमय स्वरूप को देखते रहें। प्रकाशमय स्वरूप धीरे धीरे जब विकसित होता है, वैसे वैसे हम आनंदमय कोश में प्रवेश करने लगते हैं। ब्रह्म का स्थान, ब्रह्म नाड़ी और कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, मोहम्मद कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, परम चैतन्यता के साथ मिलान होने लगा। हम अपने हायर सेल्फ से मिलने पहुंच जाते हैं, जो हम अनेक जन्मों में छोड़ देते हैं अपने उस अहंकार के राजा के माध्यम से, इंद्रियों के उस लिमिटेशन से जो दूर होते हैं। धीरे धीरे एक डिवोटी ध्यान के माध्यम से उस परम चैतन्य तत्व के सागर में मिलने लगता है। तो मैं ब्रह्म हूँ, प्रकाश हूँ, प्राण शक्ति हूँ, ब्रह्मांडीय बुद्धि हूँ। इसका आभास एक डिवोटी को होने लगता है। मैं परम चैतन्य के स्वरूप को पहचान रहा हूँ और हमारे गुरु जी, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स का प्रेजेंस उनके उनको देख रहा हूँ। हम अपने गुरु के प्रति नतमस्तक हो रहे हैं, अपने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के प्रति नतमस्तक हो रहे हैं कि मैं स्वयं में ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्रह्म हूँ। मैं अपने विशालतम इस स्वरूप को देख पा रहा हूँ। वहां का प्रखर प्रकाश मेरे हृदय के भीतर चमक पैदा कर रहा है। मेरा हृदय रेस्ट कर रहा है, सुकून से शांत, प्रसन्न हो रहा है। ऐसे करते करते अब हम अपनी उन सूक्ष्म नाड़ियों के प्रति, सुषुम्ना, वज्रा, चित्रा नाड़ी जो कि हमारी एस्ट्रल बॉडी में रहती है, और ब्रह्म नाड़ी जो हमारे कारण शरीर, विज्ञान में शरीर में रहती है, और ब्रह्म का स्थान कृष्णा कॉन्शियसनेस, आनंदमय कोश में रहते हैं। इन सब के मिलन से मैं अपने स्वरूप को देख पा रहा हूँ। तो संगीत के साथ अब हम अपनी ध्यान साधना आगे बढ़ाते हैं।